श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 12 और 13। 12वां श्लोक पढ़ता हूँ। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम शिता। अनुवाद में पढ़ता हूँ। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल जाते हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है मोहग्रस्त लोगों की। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका आकर्षण किस तरफ होता है। तो आसुरी और नास्तिक विचारों में आकर्षण होता है और रिजल्ट क्या है? मुक्ति की आशा, फेल, और सकाम कर्म करते हैं और ज्ञान का अनुशीलन, फेल। परपट पढ़ता हूँ। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वो भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ये इम्पोर्टेंट है। दिखावा करते हैं, यस हम भक्त हैं, परंतु भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अर्थात परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल क्या है? भगवान के धाम जाना। भगवान के धाम जाना प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतर्भूतवा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते। लक्ष्य है भव बंधन से मुक्त होना, और वो जो है इस प्रोग्राम में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। इसको भी डिस्कस करेंगे। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण समान है। वो भगवान को, जो कि निराकार रूप लिया है, वो अपने बराबर समझते हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है। जो ही वे मुक्त होगा, उनमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये बात समझते हैं कि ये जो शरीर है ये प्रकृति के द्वारा चल रहा है, प्रकृति इसको चला रही है। बट जैसे ही शरीर समाप्त होगा, आत्मा शरीर से रिलीज होगी, तो उस आत्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। भ्रम मीन्स कन्फ्यूजन के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। दिस नॉलेज इज एब्सोल्युटली यूजलेस। इस श्लोक का यही संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान का अनुशीलन निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझते। बृहद विष्णु स्मृति में एक श्लोक है जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिकार्य श्री तस्मार्थ विधानतः मुखम तस्य बलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत। जो कृष्ण को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत उसको देखने से जो लग गई है वो दूर हो जाए।
लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुरी योनियों में आना रहना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहने वाला है, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं और धीरे धीरे वे सृष्टि के महानतम अंधकार में चले जाते हैं। महानतम अंधकार मीन्स डार्कनेस। डार्कनेस क्या है? नरक लोक। अल्टीमेटली आप नरक लोक चले जाते हैं। अब इसका जो है कंट्रास्ट आता है 13वें श्लोक में। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, महाआत्मनः तु मां पार्थ दैवीं प्राकृतिं के आश्रिता भजन्ति अन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, बाकी डिवोटीज प्लीज। ऐसा है जी कि अगर म्यूट कर लेंगे तो हमें कौन सुनेगा, ये भाव है उनका, इसलिए म्यूट नहीं करते, चलने दो। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जब आपको भगवान के रूप में जाना है तो उसके लिए बताया एलिजिबिलिटी क्या है कि दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहना। नंबर 2, पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहना। इसका परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, आसुरी प्रकृति में नहीं। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता, और होता भी कैसे, अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंध विच्छेद किया हुआ है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया। भगवान की शरण में गए, भौतिक सृष्टि से आपका संबंध कट गया। यही वह पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, क्योंकि कोई भगवान के शरणागत हो जाता है तो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। ये 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है और फिर 19वें श्लोक में इसे रिपीट किया गया है। वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। तट पे है, मतलब जीव की पोटेंसी जो है, शक्ति है, मार्जिनल है। अभी वो मार्जिनल शक्ति से समझ नहीं पाया था तो भौतिक प्रकृति के आकर्षण में फंस गया था। जैसे ही भौतिक प्रकृति का आकर्षण समाप्त होता है तो उसके दूसरी तरफ आध्यात्मिक शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति के आकर्षण में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति ही निर्देशन दैवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त और किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली बात ही जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं की या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। एडवांसमेंट किससे आती है? एडवांसमेंट आती है शुद्ध भक्तों की संगति से। शुद्ध भक्तों कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा तत्वविद महाविष्णु के रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, ना वे कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो लक्ष्य क्या है? भगवान की अविचल सेवा। अब इसको जरा और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं।
मोगाशा का अर्थ ये है जो लोग भगवान से विमुख हैं, जो लोग भगवान से विमुख हैं उनका इंटरेस्ट सांसारिक भोगों का है, मतलब वो अल्टीमेटली स्वर्ग चाहते हैं, क्योंकि उनकी ये सारी कामनाएं व्यर्थ होती हैं, सारी कामनाएं व्यर्थ होती हैं। कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही ऐसा कोई नियम नहीं है, वो रूल नहीं है कि आपने कामना करी और कामना पूरी हो गई। दिस नो रूल लाइक दैट। और अगर कामना पूरी हो जाती है तो फल जो है सीमित है, क्षणभंगुर है, वो फल देकर कामना नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। परंतु जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब तक सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए कितनी भी और उनका फल भी मिलता रहे तो यूजलेस है, क्योंकि भगवान तो मिलेंगे नहीं। सांसारिक वस्तु की कामना करेंगे तो सांसारिक वस्तु ही मिलेगी, भगवान तो नहीं मिलेंगे। अब आता है दूसरा शब्द मोग कर्मणा। अब व्यक्ति जो है भगवान से विमुख है, भगवान की तरफ पीठ करी हुई है। अब शास्त्र के अनुसार कितने भी शुभ कर्म करें पर भगवान के प्रति तो नहीं किए, कामनाओं के प्रति किए, तो सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे। अब मनुष्य ने सकाम भाव से यज्ञ किया, दान किया और जो भी कर्म किया, उन कर्मों का बिगिनिंग भी है और अंत भी है, और जो फल होगा उसकी भी बिगिनिंग भी है, उसका भी अंत भी है। ऊंचे लोक में तो चले जाएंगे, पुण्य फल समाप्त होगा तो लौट कर फिर आना पड़ेगा, फिर इसी जगह आ जाएंगे। मतलब ये सारा कार्य करने में अपना मन लगाया, बुद्धि बर्बाद करी और भगवान का धाम तो मिला नहीं, बर्बाद हो गया। यही संसार वापस मिला। बीच में कुछ दिनों के लिए स्वर्ग लोक चले गए या उच्च लोकों में चले गए, फिर लौट के वापस आ गए। अब आती है 17वां अध्याय। जब पढ़ते हैं तो उसके 28वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख हैं, जिन्होंने मेरी तरफ पीठ कर रखी है, वो यज्ञ दें, यज्ञ करें, दान करें, तपस्या करें, वो सारे कर्म जो है असत हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं। स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति हो सकती है, मेरी प्राप्ति नहीं होती। अब तीसरा शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, मोह ज्ञाना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान से विमुख है, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, सारा ज्ञान उसका यूजलेस है, व्यर्थ है। भगवान से तो विमुख है और बातें सारी सीखे जा रहा है, संसार भर की भाषाएं सीख ली, लिपियां सीख ली, कलाएं सीख ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ज्ञान सीख लिया, सब कुछ कर लिया, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आविष्कार कर लिए, अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर भगवान का धाम तो नहीं मिला। मतलब उसका कल्याण तो नहीं हुआ। कल्याण तो तभी होगा जब उसे भगवान का धाम मिलेगा। इसलिए जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, सारा ज्ञान निष्फल है, कोई फल नहीं देता, भगवान के धाम जाने वाला यूजलेस है। आप कंप्यूटर पे काम करते हो, एक फुल स्टॉप ठीक से ना लगे, कॉमा ठीक से ना लगे, कॉलन ठीक से ना लगे, सब गलत, एवरीथिंग इज रॉन्ग।
तो आप भगवान से विमुख हो गए, सबसे बड़ा फुल स्टॉप यही है। तो आप जितना मर्जी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, जितने शुभ कर्म कर लीजिए, सब के सब बेकार हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कराते। अब राक्षसेम आसुरेम मोहिनी और आश्रिता, इनको भी समझ लेते हैं। आसुरी स्वभाव वाला कौन है? 16वें अध्याय में इसकी चर्चा आती है कि जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना की पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कितना भी दुख हो रहा है, दूसरों को कितना भी नुकसान हो रहा है, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। ये आसुरी स्वभाव है। अब स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग गई, रुकावट आ गई, तो गुस्सा आ गया। ध्यायतो विषान पुंसा संग तेषु जाते संगा संग जाते कामा कामात क्रोध अभिजायते, क्रोध आ गया, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया। अब स्वार्थ मेरा है, कामना मेरी है, पूरी मुझे करनी है, पूरी हुई नहीं है तो क्रोध आ गया है, तो क्रोध आने से दूसरे का नुकसान कर देते हैं, अर्थात दूसरे का नाश कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो कहते हैं उनका स्वभाव राक्षसी है। अब मोहिनी स्वभाव क्या है? मोहिनी मीन्स अट्रैक्टिव, ना तो अपना स्वार्थ है और ना परमार्थ है, भगवान के धाम की भी चिंता नहीं है, ना वैर है, फिर भी बिना कारण दूसरे का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। अरे भाई, पक्षी उड़ा जा रहा है, आपको क्या कह रहा है? गोली मार दी। कुत्ता सो रहा है, गली के अंदर लाठी मार दी। मतलब आप दूसरे प्राणी को बिना वजह, बिना रीज़न, बिना कारण कष्ट देते हो और उसके बाद फिर सोचने लग गए मैंने क्यों किया। तो ये मोहिनी स्वभाव है। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 प्रकार की प्रकृति बताई, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, पर इनके मूल में आसुरी प्रकृति है। आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। इस आसुरी संपत्ति के जो आश्रित हो जाता है उसमें राक्षसी और मोहिनी प्रकृति स्वाभाविक तौर पे आ जाती है। तो आसुरी संपत्ति के 3 भेद हमने पढ़े। एक, क्रोध प्रधान है तो राक्षसी, कामना प्रधान है तो आसुरी, और मोह मतलब मूर्खता प्रधान है तो मोहिनी। इसीलिए इन सब से बच के रहना। अब दैवी संपत्ति के जो आश्रित हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। दैवी संपत्ति मीन्स भगवान के प्रति आश्रित होना है। भगवान सत्य हैं और भगवान की प्राप्ति करने के लिए आप में जितने गुण पैदा होते हैं, जितने आचरण करते हो, उसके साथ सद्गुण, सदाचरण लग जाता है, तो सारे के सारे भगवान के स्वरूप हैं, अर्थात भगवान के ही स्वभाव हैं। इसकी चर्चा 16वें अध्याय के अंदर पहले से लेके और 3 श्लोक तक की गई है। अब जो व्यक्ति समझता है कि दैवी गुण मैंने अर्जित किए,
मतलब अपने बल पर अर्जित किए। मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता बताता है। ऐसे व्यक्ति को अपने इस गुण में अभिमान हो जाता है। अभिमान कब नहीं होगा? अभिमान तब नहीं होगा जब आप इन गुणों को भगवान के गुण मानने लगेंगे कि भगवान ने आपके हृदय में बैठ के आपको ये गुण दिया है, आपने डेवलप नहीं किया है। गुण भगवान के कारण आप में आया है। ये फीलिंग जिस दिन आ जाएगी उस दिन आपके अंदर अभिमान नहीं होगा। यस, ठाकुर जी की कृपा है, मेरे में गुण है, बस दैट इज ऑल। अब ये दैवी संपत्ति आप में आती कब है? When does it come? कब आएगी ये? जब आपका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का हो जाएगा, उसी के लिए कार्य करेंगे। आप दैवी गुणों का आश्रय लेकर भगवान की तरफ बढ़ेंगे, भगवान के सम्मुख हो जाएंगे और भौतिक प्रकृति के विमुख हो जाएंगे। भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है। चूँकि आप महान के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए महात्मा है, महान आत्मा है। अब सांसारिक वस्तुओं का नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है। सोने से गहना बनता है तो सोने में कमी आ जाती है। भाई 2 तोले सोना था, 1 तोले की चूड़ी बना ली तो 1 तोला रह गया। परंतु भगवान अनंत सृष्टियाँ पैदा करते हैं, फिर भी उनके अंदर किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताएंगे कि मैं सबका अव्यय बीज हूँ। अव्यय मीन्स समाप्त नहीं होता, कमी नहीं आती, मैं उतना का उतना ही रहता हूँ। अब चाहिए इसमें अनन्य मन सो, अनन्य मन वाला। अनन्य मन वाले का मतलब है किसी अन्य का आश्रय नहीं, किसी अन्य का सहारा नहीं, किसी अन्य पे भरोसा नहीं, किसी अन्य में आकर्षण नहीं, केवल भगवान में ही आकर्षण है, भगवान का ही सहारा है, भगवान का ही भरोसा है और भगवान का ही आश्रय है। भगवान में अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से भगवत भजन होता है, अनन्य मन से। भगवान के साथ जब अनन्य हो जाते हैं तो फीलिंग क्या आती है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। रेसिप्रोकेशन है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ऐसा संबंध जोड़कर जब आप भजन करते हो तो लाभ प्राप्त होता है। थोड़ा करते हो थोड़ा लाभ मिलता है, ज़्यादा करते हो ज़्यादा लाभ मिलता है, पर लाभ मिलता है नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस मार्ग में चलते हुए जो प्रगति करते हैं उसका हास नहीं होता, वो डाउनफॉल नहीं होता उसका। भगवान सबके आदि हैं, अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका, ये फील आ गया। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया पूर्ण रूप से। इसमें इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। एवरीथिंग इज सरेंडर्ड अनटू लॉर्ड। जब भजन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन हो रहा है प्रीति पूर्वक, तब अनन्य मन से भजन करना है, यही कहलाता है। क्योंकि आपका किसी और के प्रति मन में आकर्षण है ही नहीं।
तो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में और 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने का, स्मरण करने का, भजन करने की चर्चा हुई। इसके बाद 14वां श्लोक, 15वां श्लोक अगली बार करेंगे कल। आज इतना ही। अगर आप अनम्यूट हैं तो आप बातें कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ, किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस ले सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। यस माता जी बोलिए। तो मुझे देवी को अपने अंदर लाने के लिए भगवान की प्रेम सेवा, यही एक रास्ता है। दोबारा बोलिए माता जी, पता नहीं आज क्या बात है, रीफॉर्मेट कराया ना, आवाज़ हल्की हो गई है। आई एम सरप्राइज। सिस्टम का बहुत देर तक ये सुनाई देगा। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी बताइए। आपने जो समझाया बहुत 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 सुंदर, लेकिन ना मैंने ठाकुर भगवान जी पर इस तरह से हमारा मन इतना लगता क्यों नहीं है? जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से लगता क्यों नहीं है? मतलब भगवान में मन क्यों नहीं लगता? ऐसे मन जैसे पूजा करना है, भागवतम पढ़ना है, भागवत गीता, मैंने जितने भी उनसे संबंधित सारी कार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें बताते हैं कि ठाकुर जी को प्रणाम करो, देखो तो हमारे आंखों से आंसू आना चाहिए। अश्रु तो तब आती है जब हमें तब अश्रु तो अपने आप आ जाती है, पर हम ठाकुर जी को देख के हमें अश्रु आती है, ऐसा इतनी भाव नहीं आ पाती। ऐसे तो सारे कर्म जितने भी हैं, विधि विधान हमारे ठाकुर जी के लिए जो भी है सब तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें मेल चाहिए वैसा तो नहीं हो पाता। आप अपने प्रश्न को दोबारा से करिए और ज़रा जोर से बोलिए। इसमें आवाज़ कैसे बढ़ेगी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर आवाज़ आज थोड़ी कम है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, बहुत ही कम। बताइए। आपका प्रश्न जो है वो मेरे को पूरे तरीके से समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज़ कम आ रही थी। तो या तो फ़ोन पे बात करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, या ज़रा ज़ोर से बोलेंगे तब मुझे समझ में आएगा, क्योंकि समम और दी अदर वॉइस इज़ लिटिल लेस, आई डोंट नो वाई। बताइए। क्योंकि आज ही इसको फॉर्मेट कराया है, आज ही इसकी जो है सेटिंग कराई है, तो अब आज कल बैठ के ढूंढूंगा कि आवाज़ कहाँ से बढ़ेगी, साउंड का सिस्टम क्या है इसके अंदर, आवाज़ कैसे बढ़ाई जाएगी। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आ रही प्रभु। कैन यू हेयर मी क्लियरली? जी, आपकी आवाज आवाज है लेकिन बहुत ही है मुझे। कुछ गड़बड़ है कहीं? कल चेक कराएंगे इसको कि आवाज़ कैसे बढ़ाई जा सकती है। किसी को आता हो तो बताए, मैं अभी लैपटॉप पे आवाज़ बढ़ा देता हूँ।
चलिए